आज पूरे दुनिया का साम्राज्यवाद का डाकू है अमेरिका। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया को रात में उठा करके लेकर चला गया। इसको साम्राज्यवादी डाकू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत ग्राम दौलता में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड राम गोविंद सिंह द्वारा झंडोत्तोलन के साथ की गई। इसके पश्चात राष्ट्रीय गीत पार्टी के गया जिला सचिव कामरेड चंद्रशेखर प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तैल चित्र पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड बाल गोविंद सिंह एवं डबूर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण किया। इससे पूर्व ग्राम बरोरा स्थित नेताजी सुभाष स्मारक स्थल पर कामरेड हरिहर प्रसाद द्वारा तथा दिवंगत साथी कामरेड महेंद्र गिरी के स्मारक पर मजदूर नेता कामरेड सूर्यदेव राजवंशी द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद गगनभेदी नारों के साथ पैदल मार्च निकाला गया जो ग्राम दौलता में आम सभा में परिवर्तित हो गया। आम सभा की अध्यक्षता पार्टी के गया जिला सचिव कामरेड चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने की, जबकि संचालन छात्र नेता कामरेड संतोष गिरी ने किया। इसमें आप लोग लिखे हुए हैं आतंकवाद का जनक साम्राज्यवादी डाकू अमेरिका मुर्दाबाद। क्या इसका क्या देखिए, साम्राज्यवाद के मतलब होता है कि जब एक देश अपने शक्ति प्रदर्शन करके दूसरे देश पर हमला करके उसको अपने अधीन गुलाम बना लेता है, वहाँ उपनिवेशवाद स्थापित कर देता है, वहाँ के सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करके अपनी सभ्यता संस्कृति स्थापित कर देता है, वह साम्राज्यवाद कहलाता है। आज पूरे दुनिया का साम्राज्यवाद का डाकू है अमेरिका। और अभी 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया को रात में उठा करके लेकर चला गया। इसको साम्राज्यवादी डाकू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हम अपने देश में हैं, आप अपने देश में हैं, हमारी संप्रभुता, हमारी संपदा हमारी है। आप कौन होते हैं हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको उठा करके अपने देश में ले जाने वाले। इससे साफ पता चलता है कि आप दिन दहाड़े कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ दिन में चोरी कर लेता है तो उसको डाकू कहते हैं, वही अमेरिका है। वेनेजुएला के प्राकृतिक संपदा को हथियाने के लिए, अपनाने के लिए वहाँ क्रूड ऑयल है, तेल का भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, उस पर उसका नजर था। इसीलिए वहाँ सोनिक वेपन से सबसे पहले हमला करके वहाँ के सैनिकों को मूर्छित करके, बेहोश करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को 3 जनवरी को गिरफ्तार करके अपने यहाँ लेके चला गया। यही इसीलिए साम्राज्यवादी डाकू है अमेरिका। भारत से तो अच्छा संबंध है अमेरिका को। कैसा भारत से अच्छा संबंध है? भारत से उसका किसी से अच्छा संबंध नहीं है। कहने का मतलब है जो उसके साथ व्यापार करेगा वो भी डॉलर में, उसके साथ अच्छा संबंध है। और जिसके साथ डॉलर में व्यापार नहीं करेगा उसके साथ अच्छा संबंध नहीं। अगर अच्छा संबंध भारत के साथ होता तो भारत पर 50% टैरिफ कैसे लग गया? अगर अच्छा संबंध है तो कभी 50% टैरिफ, कभी 75% टैरिफ, अभी आज के न्यूज में आया कि 18% टैरिफ हो गया। तो क्यों हुआ भाई? क्योंकि उनका ये सब बाजार का खेल है। हमारा सामान आप लीजिएगा तो हम आपका टैरिफ कम कर देंगे और आप नहीं लीजिएगा तो टैरिफ बढ़ा देंगे। यही तो चल रहा है। तो हितैषी किसी का नहीं है। और ये साम्राज्यवादी शक्तियां किसी के हितैषी नहीं होते हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका, नेपाल हो या श्रीलंका हो, किसी का हितैषी नहीं होता है। आज के दौर में पूरे दुनिया का जो दुश्मन है साझा साम्राज्यवाद, जिसे हम लोग आधुनिक सामुदायिक साझा साम्राज्यवाद कहते हैं, उसके चंगुल में फंसा हुआ है। उसके गुलाम हम बन चुके हैं। केवल एक ब्रिटिश कंपनी नहीं बल्कि दुनिया भर के साम्राज्यवादियों की लाखों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदुस्तान की धरती पर आकर के यहाँ की प्राकृतिक रिसोर्सेज को, प्राकृतिक खजानों को और यहाँ की मानव जो श्रम शक्ति है उसको लूट रही हैं। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की सच्ची आज़ादी के लिए इन्होंने जर्मन, जापान, रूस जाकर के और जब सेना तैयार किया था उन्होंने, और यहाँ मुक्ति दिलाने के लिए भारत को वो अपने सेना को ला रहे थे, तो इम्फाल के मोर्चा पर अमेरिका ने ही घिरवाया था और बम बरसाया था। और वही सबसे बड़ा कायल है जो अपने आप को दादागिरी आज भी चला रहा है। उसी का दिन था कि भारत आज हमारा गुलाम रह गया। यदि अमेरिका बम नहीं बरसाता तो नेताजी का अधूरा सपना आज पूरा दिखता हम लोग के सामने। यहाँ एक ढंग का प्रजातंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र देखा जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी का मानी यह नहीं है कि कोई तूफान करे, लेकिन इस आज़ादी से
हिटलरशाही से हम लोग प्रजातंत्रात्मक देश में हिटलरशाही की जरूरत नहीं है। यहाँ जनता से जनता को न्याय चाहिए, जनता से जनता को पग मिला के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ आज़ादी के नाम पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है हॉस्टल में, उन्हें बड़े बड़े रसूखदार लोगों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। क्या यही आज़ादी है? इसे हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से, मगध न्यूज़ के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि देश में आज़ादी चैन की बंसी बजाने को कहेंगे, लेकिन यह कोई बंसी नहीं बज रही है जहाँ लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं। कोई न न्याय है न कोई प्रेम है। ऐसा से अच्छा तो कहीं ये गुलामी कहीं अच्छी होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है वो, और ये इस पर जो हमेशा काम कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है बच्चियां। ये सब सिर्फ वोट का लेने का तरीका है। ये वोट लेने का सिर्फ तरीका है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच्चे तभी बचेगी जब वो पढ़ने जाएगी, और पढ़ने जब जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा की उसकी सुरक्षा नहीं है। जो नियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वही उसके हनन कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कि कहीं गुलामी थी। ये आज़ादी सिर्फ नाम की है और बड़े बड़े रसूखदार लोगों के है जो हमेशा कुशासन देना चाहते हैं। प्रशासन के नाम पर ये ढोंग करते हैं। द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसमें श्री कृष्ण भगवान बचाने का काम किए थे। आज कलयुग में ये दूजे श्री कृष्ण कौन बनेगा, जो कि आज बेटी बहू का जो इज्जत पर हनन किया जा रहा है, वे सुरक्षित नहीं है उनका इज्जत आबरू का। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे पहले और पहले ही जो था राजाओं का देश था वही अच्छा था। जो अभी खनिक जो फिलहाल भी जो ये समाज में दिन प्रतिदिन लोकतंत्र अच्छा नहीं है, राजतंत्र अच्छा था। राजतंत्र इससे अच्छा था, बल्कि